सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी को और बेल आइकन को प्रेस करिए और पाइए डीएलएड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और क्लासेस। सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, हमारी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही थी, तो हमने फर्स्ट क्लास में देखिए क्या किया था, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो वो सेकंड क्लास जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से जो है वो क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में कुछ नया जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए आप सभी कहीं ना कहीं से जो है क्लासेस जो है वो ले रहे होंगे, अपनी तैयारी जो है कर रहे होंगे। ठीक है, और जो क्लासेस ये चल रही हैं इनके अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं, या फिर इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ाए जाते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं से नया जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हमारा चल रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको संख्याएं जो है वो दे दी जाती हैं, जिसमें आपको दे दिया जाएगा कि आपको संख्या के अंदर में से जो है वो ज्ञात होगा और जो है गुणनफल आपको ज्ञात होगा, और उसका आपको लय से जो है वो पूछ लिया जाएगा कि इसका लय से जो है वो ज्ञात करें। ठीक है, इस नंबर का क्वेश्चन जो है एक नंबर में आपके पास आ जाता है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको आज कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि दो संख्याओं का मैसेज जो है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य जो है कितना दिया गया है, 16। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 16 दिया गया है, और गुणनफल क्या है, गुणनफल है आपके पास 6400। गुणनफल 6400 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका लय से जो है वो ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। तो आपको इसमें बताना है कि ये संख्या आपको दी हुई है, मैं से दिया हुआ है, गुणनफल जो है 6400 है, उसका आपका लय से जो है ज्ञात करना है। क्या होगा, आप सभी को पता था हम मैं से कैसे निकालते थे। दो चीजें बताई थी आपको कि जो आपका लय से होता है वो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, मैं से जो है वो दो तरीके से निकाल सकते हो। आंसर क्या आना था, आंसर दोनों तरीकों का सेम आना था, पर जो है तरीके थोड़े से अलग थे कि जो लैसे का गुणनफल और भागफल था वो थोड़ा अलग था, और मैसे का गुणनफल भागफल जो था वो अलग था। वो आपने पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो जाकर के आप वीडियो देखिएगा, आपको उसमें सारी चीजें जो है वो इजीली क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन में आपको देखिए गुणनफल जब दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, गुणनफल को सीधा सीधा ले लेना है कि आपके पास जब गुणनफल 6400 है, ठीक है, 6400 आपको गुणनफल जो है वो दिया गुणनफल जो है वो दिया गया है 6400। तो क्या करते थे इसमें हम, इसमें शॉर्ट ट्रिक जो लग जाएगी वो सीधा सीधा लग जाएगी कि इसको हम 16 से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, 16 से इसको जो है डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना जो है वो हमें इसके अंदर करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, 16 से आप 64 को करोगे कितनी बारी में जाएगा, 16 4 जा 64, 4 बारी में जाएगा 400, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और आपको इसी तरीके से जो है ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। एक दो जो है इसके अंदर फॉर्मूला जो है वो दिए गए हैं बुक के अंदर, पर वो देखिए मैंने लिए इसलिए नहीं है वो क्वेश्चंस, क्योंकि वो इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको दे दिया जाएगा मैं से, आप सबसे पहले तो सॉल्यूशन में क्या कर देना, मैं से रख देना, मैं से आपके पास इतना है और गुणनफल इतना है आपके पास। ठीक है, तो मैं से की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है, मैं से की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास, और ले से ये आपको सॉरी गलत हो गया, मैं से आपके पास ये हो जाएगा, गुणनफल ये हो जाएगा। फाइंड क्या करना है आपको, लय से फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो लय से आपका 400 आ जाएगा। ठीक है,
ये एक क्वेश्चन था जो मैंने देखा था, ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे बुक के अंदर, एक आधा क्वेश्चन ही ये था, तो वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दिया। अब जो है मेन जो है वो हमारे क्वेश्चन अब शुरू होंगे, जो मैं आप लोगों के लिए छांट के लेकर के आया हूँ, जो आपको समझने हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो देखिए आप लोगों के लिए क्या है, आपको इसके अंदर देखिए एक चीज़ देखने को मिल सकती है। चलिए वो मैं बाद में बताऊंगा जब उसका क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को, ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो है हमें लैसे जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इसका जो है लैसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो इन क्वेश्चनों में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। तो देखिए आसान तरीके से सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आपके पास दो राशि जो है दी गई है कि इनका जो है हमें लैसे ज्ञात करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना होता है। सिंपल सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे ही उतार दोगे। ठीक है, इसको आप ऐसे ही जो है एज इट इज ऐसे ही उतार दोगे। आप क्या करते हो, देखिए आप क्या करते हो, अगर आपको 4 दिया गया है और आपसे पूछ लिया कि 4 का एलसीएम बताइए, तो आप 2 दूनी 4, 2 है ना 4, तो आप क्या करोगे, 4 के आगे आप ऐसे ही करते हो ना, 2 गुना 2। ठीक है, ये आप ऐसे कर लेते हो। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना है, आपके पास क्या क्या है, आपके पास 5 है, एक्स है, वाई है, इनको आप अलग अलग जो है वो रख लोगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रख लोगे। ये मल्टीप्लाई में ही तो है, आपने देखा होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई, अगर आप इसको ऐसे रख लो या आप इसको ऐसे रख लो, दोनों चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 10 जो है यहाँ पर दिया गया है, 10 को आप क्या करोगे, देखिए 5 को आप तोड़ नहीं सकते, 5 को आप खोल नहीं सकते, 10 को तो आप छोटा कर सकते हो। 10 को कैसे छोटा कर सकते हो, 10 की आप क्या कर सकते हो, आप देखिए 10 का ही अगर आप एलसीएम ले लो तो कितनी बारी में जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 ही 5, 2 और 5 बारी में चला गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 कितना हो गया, 10 हो गया, गुणा कितना y, गुणा कितना z, गुणा z, क्योंकि z के ऊपर पावर लगी हुई है 2। अब हम देखिए एलसीएम और एचसीएफ में क्या करते थे, हम कॉमन बनाते थे, याद है आपको, पहली क्लास देखी होगी। अब कॉमन देखिए, कॉमन क्या बन रहा है इसमें, कॉमन ये बन रहा है आपका एक, ये कॉमन बन रहा है, ये कॉमन बन रहा है आपका y, और कुछ कॉमन बन रहा है, और कुछ नहीं बन रहा है। x है यहाँ पर, नीचे कहीं x है नहीं है। तो अब क्या होगा, एलसीएम में आपको क्या लेना था, कॉमन के साथ साथ जो बचे हुए पद होते हैं उनको भी लेना होता है। ये आपको मैंने पहले दिन ही पहली क्लास में बताया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्या करोगे, 2 आपके पास हो गया, 5 आपके पास आ जाएगा, x बच रहा है, x आ जाएगा, y, एक y आ जाएगा, और z कितने हैं, 2 हैं, तो z की पावर 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर चेक करते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ एक चीज इसमें और, कि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये भी मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इसलिए ये 10 हो जाएगा, 10xy z की पावर 2 जो है ये हमारा आंसर इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है हमारा आंसर यहाँ पर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। और एक क्वेश्चन जो है वो और है, वो भी जो है करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं उस क्वेश्चन को भी, किस टाइप से जो है वो क्वेश्चन हो रहा है, उस क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आपको इजी लगेगा करने में। ठीक है, एलसीएम जो है वो हम ज्ञात कर रहे हैं अभी। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने साथियों में, क्योंकि आप अब इस समय पर आपका जो टाइम है, इस समय पर टाइम है आपका प्रैक्टिस का। ठीक है, थोड़ी देर पहले लाइव जो है सेशन रखा गया था, इसीलिए कि आपके डाउट क्लियर हो, क्योंकि प्रमोट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंता में इस समय पर चल रहे हो। ठीक है, और आप अभी तैयारी जो है वो अपनी जारी रखिए। प्रमोट को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है, और ना ही प्रमोट जो है वो हो रहा है।
ठीक है, इसका भी लय से जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका लय से ज्ञात करना है। क्या बताया था पहले क्वेश्चन में, क्या बताया था आपको, हमें क्या करना होता है, इसको हमें खोलना होता है नीचे ला करके। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे 4x² यहाँ पर इसको हम खोल देंगे। नीचे ले लेंगे 6xy की पावर 2 है, इसको खोल देंगे। तीसरा हमें दिया हुआ है x की पावर 2 और y की पावर भी 2 है, इसको खोल देंगे। अब आपको पता था कि हमें 4 को जो है खोलना होता है। टेबल देखते हैं कितनी बारी मारा है, 2 गुणा 2 हो जाएगा इसका, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4। इसके बाद गुणा कितना, x कितनी बार है, x 2 बार है, 2 बार x ले लेंगे। और y कितनी बार है, y 1 बार है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास है 6 कितनी बारी में जा सकता है, आप इसको ऐसे करके भी देख सकते हो। 6 कितनी बारी में, 2 3 6, 3 है ना 3, तो 2 गुणा 3 में जा रहा है। उसके बाद x हो जाएगा गुणा y कितनी बारी है, y आपका 2 बार है, तो y हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको खोलने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो मैं से अगर आएगा तो उसमें भी इसी प्रकार से आपको खोलना है। वो भी मैं क्वेश्चन देखूंगा बुक में, अभी वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। 8 कितनी बारी में जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बीच में 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। इसके बाद x आ जाएगा गुणे में, फिर x आ जाएगा क्योंकि पावर 2 है। उसके बाद y की पावर भी 2 है, तो ये आ जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें कॉमन देखना होता है कि कॉमन किस में आ रहा है। कॉमन एक देखिए ये आ रहा है आपके पास, 2 हो गया। ठीक है, और कॉमन कहाँ आ रहा है आपका, कॉमन कहाँ आ रहा है आपका, कॉमन आप ये भी ले सकते हो क्योंकि ऊपर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, एक आपका मान लीजिए ये हो गया, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका x कॉमन ये हो जाएगा, एक x आपका ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एक कॉमन ये हो जाएगा आपका। ठीक, y आपका ये कॉमन हो जाएगा, ये y कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये y आपका कॉमन हो जाएगा, ये y भी कॉमन हो जाएगा आपका क्योंकि यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये y भी कॉमन होना चाहिए आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम आंसर भी चेक करेंगे, देखते हैं कि हमने ये सही करा है या नहीं करा है। मैं बुक से आंसर चेक करूँगा। तो एक तो कॉमन ही आ गया, 2 गुणे 1 2 ये आ जाएगा गुणे में, और 1 2 ये जो बचा हुआ है ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 जो है, 3 कहीं कॉमन नहीं है तो 3 यही ले लेंगे। आपको एक बार और बता देता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलसीएम में क्या होता है, कॉमन लेने के बाद जितनी जो संख्याएं या जो भी हमारे पास एक्स वाई बचते हैं ये हम ले लेते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। पर एचसीएफ में हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन जो होता है वो ही लेते हैं। 3 आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक्स आ जाता है एक ये, और एक एक्स हमारे पास ये वाला आ जाता है। इसके बाद वाई आ जाएंगे हमारे पास, 2 वाई आ जाएंगे क्योंकि एक वाई तो हमारे पास ये वाला है, एक वाई ये वाला है। ठीक है, अब आंसर हम चेक करेंगे, पर पहले इसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ठीक है, 24 होगा। चौबीस आ रहा है, और यहाँ पर x² हो जाएगा और y² हो जाएगा। ठीक है, मैं चलिए आंसर चेक करता हूँ। 24x² y², क्या यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही है जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 दिया 24, 24 यहाँ आ जाएगा, और ये स्क्वायर में आ जाएगा और ये स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसको इजीली करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका जो है वो पसंद आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है शायद आपने पहले किया हो या नहीं किया होगा, तो उन लोगों को इस क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी। ठीक है,
एक बारी में अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, आपको अच्छे से जो है ये समझ आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो है करते हैं, उसके बाद एक टाइप आपका इसके अंदर और बचेगा, वो भी करेंगे। ठीक है, एक जो है वो मैसे का क्वेश्चन करते हैं, महत्तम समापवर्ती का क्वेश्चन जो है वो मैंने इसमें देखा था, क्वेश्चन जो है मैंने देखा था इसमें, ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास जो है फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास x यहाँ पर दिया गया है, और इसके बाद हमें दिया गया है अंदर y प्लस जेड, और यहाँ पर हमें बाहर y दिया गया है और अंदर दिया गया है x प्लस जेड। ठीक है, x प्लस नहीं, y के साथ हमें दिया गया है z प्लस वाई। चलिए y ही दे दिया है इसके साथ, इसका हमें क्या करना है, मैं से जो है ज्ञात करना है। तरीका आपको बताया था मैंने, तरीका आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप चाहे यही कर लीजिए, ये आपने ले लिया, इसको आप यहाँ पर खोल दोगे। दूसरा आपने क्या ले लिया, y प्लस जेड यहाँ पर कर दोगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, देखिए x की y से करोगे तो क्या हो जाएगा, x गुणा y प्लस x गुणा z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होगा। y की जब y से करोगे तो कितना हो जाएगा, y गुणा y प्लस y गुणा z, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको इसके अंदर करना है। अब ये आपने खोल दिया, ठीक है, आपने इसको खोल दिया, यही तो रूप है इसका, मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इसमें वाई स्क्वायर वगैरह बनाओगे, वो सब नहीं बनाना है आपने। ठीक है, कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है हमारा इसके अंदर, कॉमन हमारा इसके अंदर क्या आ रहा है, एक तो ये वाई हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, और हमारा क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, z जो है हमारा कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन जो है इसमें आ रहा है, और कुछ कॉमन हमारा नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा y प्लस जेड, और आंसर हम चेक करते हैं जी, बिल्कुल y प्लस जेड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है हमारा आंसर इसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन हमारा क्या बन रहा है, कॉमन हमारे यही बन रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लगभग हमने 4 क्वेश्चन ही कर लिए, लैसे और मैसे वाले। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की वीडियो भी जल्दी आएगी, अगले एक बढ़िया से चैप्टर जो है वो लेकर के करेंगे। ठीक है, अब जो है देखिए, अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एक चीज़ जो है वो आपको समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। एक तो आपको ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, जरूर ये चीज़ें ज़रूर आपको देखने को मिलेगी आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। हो सकता है कि यही क्वेश्चन उठा करके रख दे आपके पास, क्या बोल देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है, आंकड़े दे देता है और पूछ लेता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। यहाँ पर क्या है, क्या याद रखना है, बड़ी से बड़ी जब पूछे तो समझ लो HCF जो है वो बोल रहा है, यानी कि महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, और छोटी से छोटी बोल रहा है तो समझ जाओ कि LCM जो है वो कह रहा है, यानी कि आपका लैसे जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, ये 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, कहीं पर भी, कैसे भी। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि बड़ी से बड़ी पूछे तो HCF आपको निकालना है, छोटी से छोटी पूछे तो LCM आपको निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है मैं आपको कराता हूँ थोड़ा सा इससे पहले। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूँ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले यही वाले क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। ठीक है,
यही क्वेश्चन जो है कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 5वां क्वेश्चन होगा ना हमारे, वह छोटी से छोटी, ठीक है, छोटी है ये, छोटी से छोटी, मैंने 2 बार 2 लिख दिया क्योंकि छोटी छोटी आप समझ जाना, छोटी से छोटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 12, 16 और 30 का भाग जो है देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन संख्याओं को का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहे। सबसे पहला काम आपको मैंने क्या बताया था कि छोटी से छोटी जहां भी बोलेगा वहां पर आपको एलसीएम निकालना है। आपने सबसे पहले क्या करा, आपने रख लिया कि भाई हमें तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है, छोटी से छोटी में मैं एलसीएम बताया हुआ है तो हम तो एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम निकाल लीजिए इनका, क्या पहले 2 से होगा, 2 से कितनी बारी में 9 ऐसे ही आ जाएगा, 6, 8 और 15, ये तो पता ही है आपको, 9, 3, 4, 15, फिर 2 से 9, 3, 2, 15, फिर 2 से 9, 3, 1, 15, आप क्या ले लोगे, 3 ले लोगे, 3, 1, 1, 5, 5 के 15, 3, 1, 1, 1 और 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 ले लोगे, 1, 1, 1 और ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, अब आपको पता था एलसीएम जब निकालते हो तो इसकी मल्टीप्लाई करते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलिए मैं यहीं पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48, 4, 2, 12, 13, 14, 144 और 5 चौक 20, 2, 20, 22, 2, 5, 7, 720 जो है हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब आगे क्या कह रहा है वो, 720 हमारा एलसीएम आ गया। अब वो आगे कह रहा है भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो है वो 3 शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में जो है 3 शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। अब आपको ये संख्या ऐसी दिख रही है, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, ये संख्या ऐसी है 9 के टेबल में 72 आता है, 9 का ना 9, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। आठ बारी में जाता है ना, 9 8 72, 9 8 72 जा रहा है, कट रहा है। तो ये एक 720 जो संख्या है वो ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कटेगी। ठीक है, इन सभी संख्याओं से कटेगी, ये 9 से भी कटेगी, ये 12 से भी कटेगी, ये 16 से भी कटेगी और ये 30 से भी कटेगी। अब ये पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 3 बचे, तो ऐसा हम क्या करें कि जो इसमें शेष जो है वो 3 बचे, कुछ नहीं करना है आपको, जब भी पूछे कि शेष 3 बचे तो आपको 720 में +3 कर देना है, क्योंकि जब आप इन संख्याओं से 720 को डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है,
शेष 3 बचेगा उसके अंदर। समझ रहे हो आप इस चीज को? ठीक है, तो यानी कि 723 वह संख्या होगी जो प्रत्येक स्थिति में 3 जो है वो बचेगा इनसे भाग देने पर। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी जो है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। कुछ नहीं करना है, जहां पर भी पूछ ले छोटी से छोटी एलसीएम निकालिए और भाग देने पर शेष जो है वो कहीं भी शेष अगर कह रहा है कि शेष बच रहा है वो 723, उसमें जो शेष बच रहा है, जो संख्या दे रहा है शेष बच रहा है, उसको जोड़ देंगे हम। ठीक है, शेष से ही आप ये समझ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखिए ऐसा ही। सिक्स क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है सुनीता के पास कुछ केले हैं। सुनीता के पास जो है वो कुछ केले हैं, इसमें क्या है, इसमें 8 और 12 केले बांटने पर 8 8 और 12 12 जो है वो दिया गया है। आठ आठ और 12 12 केले जो है बांटने पर उसके पास कोई केला शेष नहीं रहता। ठीक है, उसके पास कोई केला शेष नहीं रहता। ठीक है, जो है कोई भी केला शेष नहीं रहता, तो बताओ उसके पास कम से कम कितने केले हैं। तो बताओ उसके पास कम से कम कितने केले हैं। तो बताओ उसके पास जो है कम से कम कितने केले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको राइटिंग में दिक्कत हो सकती है क्योंकि देखिए क्वेश्चन बड़ा है, और फिर अगर आराम से साफ सुथरा लिखूंगा तो फिर टाइम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कम से कम, छोटे से छोटा, कम से कम, समझ आ रहा होगा आप लोगों को कुछ कि कम से कम कह रहा है, कम से कम कह रहा है और छोटे से छोटा कह रहा है, तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर हुई। दूसरी चीज़, इसमें कह रहा है कि 8 से 8 8 और 12 12, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार 8 है और 2 बार 12, ऐसे नहीं है। उसके पास कुछ केले हैं जिसमें से उसने 8 8 केले जो है वो बांट दिए और 12 12 केले जो है वो बांट दिए। ठीक है, मेन ये है, हमें इसमें संख्या दोनों नहीं उठानी है, एक उठानी है कि उसने 8 8 केले जो है वो बांटे, 12 12 केले जो है वो बांटे, उसके पास कोई केला शेष नहीं रहता। तो बताओ उसके पास कम से कम कितने केले हैं, या कितने केले थे, क्या लिखा है, कितने केले हैं। ठीक है, उसके पास कितने केले हैं। सीधा उठाओ कर दो। हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किया 24, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 24। कम से कम कितने केले हैं उसके पास 24 केले कम से कम जो है वो है। ठीक है,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके पास कम से कम कितने केले हैं? उसके पास कम से कम जो है केले हैं आपके 24। सुनीता के पास कम से कम 24 केले हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी मैं आपको बताया था, बड़ी से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? उसके अंदर आपका HCF लग जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, क्वेश्चन है इसके अंदर, देखिए 25 किलोग्राम 25 किलोग्राम शक्कर 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बांड द्वारा बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा पूरा तोला जा सकता है? राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो है वो आ रही है। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ दोबारा कि 25 किलो शक्कर है, चीनी, और 30 किलो जो है वो गुड़ है, को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा पूरा तोला जा सकता है? आपको पता है LCM HCF चल रहा है, बड़े से बड़ा यहाँ आ गया, क्या निकालना होता है? हमें HCF निकालना होता है। तो क्या करना है? HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। याद आ रहा होगा आपको? ठीक है, पहली वीडियो देख लेना जिसको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम करेंगे। और 2 प्रकार से बताया था, अलग अलग बताया था, और एक ऐसे बताया था। ठीक है, ये सबसे ज्यादा शॉर्ट जो है, मैं कह सकता हूँ कि ये शॉर्ट है आपका। ठीक है, भाग विधि ये वाली HCF के अंदर भाग विधि है। 25 है ना, 25 कितना बचा? शेष 5 बचा। अब इसी 5 से हम 25 को कर देंगे, इसी 5 से 25 को कर देंगे 5 बारी में 25। ये हो गया, इतना काम होना है। अब क्या हो गया? ये आंसर आ गया आपका 5। 5 आंसर आ गया कि वो 5 किलो का बाट है जो पूरा पूरा तोला जा सकता है। किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा पूरा तोला जा सकता है? 5 किलो के बाट से। 5 किलो के बाट से इन दोनों को पूरा पूरा तोला जा सकता है। देख भी रहा होगा, 5 के टेबल में 25 भी आ रहा, 30 भी आ रहा है ना? समझ गए? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, इस पर आप ध्यान जरूर रखना, क्योंकि ये अगर गड़बड़ कर गए तो दिक्कत जो है वो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये गड़बड़ आपको नहीं करनी है। अब एक क्वेश्चन है बटे 10 और 12 बटे 25। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर आपसे 2 चीजें पूछ लेगा वो, कि जो है वो लय से ज्ञात करो या फिर मैं से ज्ञात करो इनका। ठीक है, लय से ज्ञात करो या फिर इनका मैं से जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो है आपको इनका जो है वो याद आपको करना है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए एक चीज जो है वो आपकी होती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी एक चीज होती है कि जब वह आपसे पूछे कि इस संख्या का दोनों तरीके से करेंगे, इसको जो है दोनों तरीके से करेंगे। जब वो आपसे पूछ ले कि इसका लय से ज्ञात करो, तो किसका करोगे? इस हिस्से का करोगे। जब वो आपसे पूछ ले कि इसका मैं से ज्ञात करो, तब भी आप इसको ऊपर के हिस्से का ही करते हो। ठीक है, ये चीज आपको इसमें याद रखनी है कि हमेशा
ले से पूछ रहा है तो उस समय पर ये आपका ले से है और ये आपका मैं से हो जाएगा। पर जब वो आपसे मैं से पूछ रहा है तो वो आपका उल्टा हो जाएगा, तब आपका ये आपका मैं से हो जाएगा और ये आपका ले से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब आपसे जैसे मैंने पूछ लिया है कि इसका ले से जो है वो ज्ञात करना है, हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया कि ले से जो है हमें ज्ञात करना है, तो हमने 2 दूनी 4 9 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, 2 एक 2 9 और 3 ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका लैसे क्या हो जाएगा 2 to the 4 और 3 12 36 जो है इसका लैस हो जाएगा, 36 जो है इसका लैस हो जाएगा। चेक कर लेता हूँ मैं, 36 का लैस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब मैंने पूछ लिया इसका मैं से ज्ञात करो। मैं से मैंने आपको क्या बताया था, मैं से कैसे ज्ञात करते हैं, मैं से आपको क्या बताया था, इसका मैं से जो है वो ज्ञात करना है। यहाँ पे रख लिया 9 रख लिया, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 दूनी 8, एक शेष बचा 4 ले लिया, एक की हम 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। बचा गया हमारे पास 12, अब एक की हम 12 से करेंगे, 12 बार मिल जाएगा। इधर क्या बचा 1, यानी कि 1 जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो मैं से हो जाएगा। आप चाहे इसको गुणनखंड विधि से भी करके देख सकते हो, ये इसकी भाग विधि थी। ठीक है, भाग विधि से करना आसान होता है, पर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा करो तो गुणनखंड विधि द्वारा करना है, जो कि आपका अलग अलग रखते हो, इस टाइप से आप अलग अलग रखते हो। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आपसे वो गुणनखंड विधि पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, 4 अलग रखोगे, 9 अलग रखोगे और 12 अलग रख के तब करोगे, ये आपका गुणनखंड विधि हो जाएगा। और जिससे पहला करा ये आपका भाग विधि हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा, इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। और लगभग हमने इन 8 क्वेश्चनों के अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ के अंदर से आते हैं वो सभी जो है वो हमने देख लिए हैं। एक बार मैं और जो है बुक देख लेता हूँ कि कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं है हमारा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, मैं ये बता देता हूँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, छह घंटियां जो है वो एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घंटियां जो है एक साथ बजने आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः, यदि ये क्रमशः कितना, क्रमशः कितना 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजें तो बजे तो 30 मिनट में, यानी कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, में कितनी बार एक साथ जो है वो बजेंगी। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि 6 घंटियां हैं एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में भी कितनी बार बचेंगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको दिया गया है कि घंटियां जो बजनी आरंभ हुई है, तो ये क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजे, तो ये
एक साथ कितनी बारी में बजेंगी ये पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर ये पूछ लिया है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। बात घूम फिर के वही आ रही है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन अगर दिए जाते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा एलसीएम जो है वो निकालना होता है। सीधा सीधा एलसीएम याद रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सीधा इसका एलसीएम निकाल दो। 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, कितना हो रहा है? 2 दूनी 4 और 2 1 ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 2 बारी में, ये 5 बारी में, ये 3 बारी में। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका, ये तो सभी काम आप लोगों को आते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। 3 से हो जाएगा और ये 5 से हो जाएगा। ठीक है, 5 से ये हो जाएगा। अब इसकी क्या करते हैं, आप सभी को पता है, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे कितना होगा? 5 चौक 20, 2 10 11 12, 120। 120 जो है ये आ जाएगा। ठीक है, 120 जो है आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें क्या पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार जो है एक साथ बजेंगी। 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो 120 जो है ये क्या आ रहा है हमारा बजे तो कितने बजेगी। अब जो ये 120 है ना, ये हमारे मिनट है। 120 जो है क्या हमारे, 120 क्या है हमारे मिनट है। ठीक है, 120 मिनट जो है हमारे आ गए। अब 30 मिनट में हमसे पूछा है कि कितनी बार जो है ये एक साथ बजेंगी। 30 मिनट में एक साथ जो है ये बजेंगी। मैं इसको हटा देता हूँ और आपको याद क्या रखना है कि हमारा आंसर कितना आया है। हमारा आंसर आया है आपका 120। 120 जो है वो हमारा इसका आंसर आया है। चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये सेकंड है तो वो 120 सेकंड जो है हमारे रहेंगे। 120 सेकंड जो है वो रहेंगे। अब देखिए क्या है 120 सेकंड का मतलब है कि 2 मिनट के अंतराल में बज रही हैं एक साथ। 2 मिनट के अंतराल में एक साथ जो है ये बज रही हैं। अब हमें इसके अंदर करना क्या होता है, जब 2 मिनट में एक साथ बज रही है तो हमें कुछ नहीं करना होता है। हमें 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, जब 2 मिनट में बज रही हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, और इसके साथ हमें +1 भी जो है वो लेना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा आपका 15 + 1 कितना हो जाएगा 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कितनी बार एक साथ बजेंगी, 16 बार एक साथ ये बजेंगी। ठीक है, 16 बार एक साथ ये बजेंगी। ठीक है, तो ये था हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका एलसीएम एचसीएफ जो है खत्म हो जाता है। मैंने बुक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और अलग अलग क्वेश्चन जो है उठाने की कोशिश की है। इससे बाहर जो है क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई आ सकता है इस चैप्टर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। और मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आप 3rd सेमेस्टर की भी अगर तैयारी कर ही रहे होंगे तो उसकी वीडियोस भी देखते रहिए। और चलिए मिलेंगे अब कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई अपडेट अगर आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।